जमीन लेनी शुरू हो जाएंगी तो जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी जो कंडीशन होगी उसमें सब लिखा जाएगा। नौकरी के पहले ट्रेन करने की भी सारी व्यवस्था सरकार करेगी। ये मान के चलिए नौकरी मिलेगी। शासन, प्रशासन और जनता के बीच में संबंध विश्वास का भी होता है, क्योंकि आप ही चुन के भेजते हैं अपने लोगों को जो शासन करते हैं। आपने अपने माननीय विधायक जी को भेजा, आपने माननीय एमपी साहब को भेजा, ये विश्वास का है। हम कलेक्टर हैं तो विश्वास के। यदि हमने आपका विश्वास खो दिया तो हमारी कलेक्टरी गई, उसका कोई मतलब नहीं। और खासकर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों को यहाँ कह रहा हूं तो आपको विश्वास करना चाहिए। कोई विश्वास नहीं करना चाहे वो अपनी बात है। तो सबसे पहली बात कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी जो रूपरेखा है और जिस प्रकार हम लोग रहते हैं वो विश्वास की चीज है। अगर अविश्वासी होते तो शायद आपके बीच में इतने अधिकारी आके शासन और प्रशासन की तरफ से बात नहीं करते और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कराते, फिर सूरजपुर में बैठे होते और वहां 4-6 लोगों में आपके प्रतिनिधि बुला लेते और कुछ बात कर देते, वो आपसे कुछ और बात करते और आपको भी नहीं पता होता, वो भी नहीं पता होता, सब हाँ में हाँ हो जाती और बाद में कुछ और होता, उसका कोई गारंटर नहीं होता। सपाट बात, सीधी बात हो रही है, इसलिए विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी जमीन का ये भाव है। आपकी जमीन का भाव 700-800 रुपए से अधिक नहीं था। ये तो बढ़ना शुरू हुआ 2 कारणों से। एक तो अथॉरिटी ने लेना शुरू किया 1895 पे और दूसरा एयरपोर्ट बनने के कारण संभावना को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ आना शुरू हो गए, इसलिए जमीन की डिमांड शुरू हो गई। इसलिए बाकी लोग भी कुछ लोग आके खरीद फरोख्त किए होंगे। जब जिस दिन पता चलेगा एयरपोर्ट नहीं बनना है, सब अपना पैसा निकाल के बाहर करना शुरू करेंगे। जमीन बेचना चाहेंगे लोग, खरीदार नहीं मिलेंगे। ये बात याद रख लीजिएगा कलेक्टर की कि जमीन बेचना चाहेंगे लोग, खरीदार नहीं मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रख के गांठ बांध लीजिएगा और अपने परिवार में डिस्कस करिएगा और कहिएगा कि कलेक्टर ये कह रहा था कि जिस दिन एयरपोर्ट की संभावना खत्म हो जाएगी जमीन सब लोग बेचना चाहेंगे, 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर की जमीन नहीं बिकेगी और कई साल बाद जाके फिर सिचुएशन ठीक से होगी तो 600, 650, 700 मिलेगा कई साल बाद। कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज आपको 2500 रुपए मिल रहा है, आप कह रहे जमीन का। मैंने कहा शासन के पास यदि बहुत अधिक पैसा होता, एयरपोर्ट बनाने वाले के पास पैसा होता तो आप जो मांग कर रहे हैं वैसा भी होता। वैसी स्थिति बन नहीं पा रही, इसलिए सीधे शब्दों में आपसे बातचीत हो रही है। तो ये भी कहना इस बुलावे में मत रहिएगा। उतना रस्सा कसी तो ठीक है कि आप शासन को टेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये टूट न जाए। ये इलास्टिक जिस दिन टूट गई तो वापस आएगी नहीं। जाके 2 गांव जो हटे हैं जरा उनसे पूछिए कि उनके मन में क्या है। कई लोग हमको फोन कर चुके और कह रहे हैं कि हमारे गांव को भी इसमें इंक्लूड करा दो, इसी में तैयार है। जिस दिन ये पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा आप सब फोन करते जाएंगे, लेकिन चूंकि निर्णय अंतिम हो जाएगा इसलिए मामला बनेगा नहीं। जरा इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो इलास्टिक उतना ही खींचिए जितना खींच जाए, और टूट गई इलास्टिक तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनकी बातों को अपने हिसाब से सोचिए, खूब सुनिए, धुनिए, तब निर्णय करिए। उससे पहले निर्णय मत करिए। सब लोग मिलके शाम को भी बैठिए, कल भी बैठिए, अपना सारा हित जो सीडी देकर रहा हूं उसको डिस्कस कर लीजिए और तब निर्णय करिए। बिल्कुल सीधी बातें हो रही हैं। आप लोगों ने इतना मौका दिया हम लोगों को। हम अपने तहसील के अधिकारियों से कहेंगे कि आपको कागज दे देंगे। 2300 प्लस आपको स्थापित किया जाएगा, जिसमें 500 स्क्वायर फीट का एक मकान है जिसकी कीमत 16 लाख रुपए है। 8,22,000 रुपया और जिसका मकान टूटेगा उसका जो है वैल्यू लगाई जाएगी। और नौकरी एक, चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक नौकरी, उसकी कोशिश उसको दिया जाएगा। एक ये है, दूसरा 2500 नौकरी एक है। कहाँ करेंगे ना करेंगे दोनों आप लिख के दे दीजिएगा, जो आप लिखना चाहें। हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों को ध्यान में रखते हुए हाँ कहिएगा। धन्यवाद।